बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवइयाँ बना रहे हैं और इनको बनाने के लिए जो जो चीज़ें इसके अंदर डलेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ, इनकी क्वांटिटी क्या है। उसके लिए हमने ली हैं ये सेवइयाँ। ये है हमारे पास 200 ग्राम। 200 ग्राम हमारे पास सेवइयाँ हैं। इसके अंदर हम शुगर डाल रहे हैं। 1 पाव से कम हमने चीनी ली है, आप चाहें तो 1 पाव डाल सकते हैं। शुगर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 250 ग्राम से थोड़ी कम। आप चाहें तो 250 ग्राम ही डाल सकती हैं। हम थोड़ा सा मीठा लाइट खाते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर शुगर जो है 250 ग्राम से थोड़ी कम ली है। अच्छा जी, इसके अंदर घी में हम ये बनाएंगे। 4 टेबल स्पून हमने घी लिया है। हरी इलायची है 3, थोड़ा सा फूड कलर है और 2 टेबल स्पून खोपरा है। 2 टेबल स्पून हमारे पास किशमिश हैं और ये हमारे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून पिस्ता है। और इसके अंदर हम जो पानी यूज़ करेंगे वो बिल्कुल बॉयल वाटर यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 टेबल स्पून घी डाला। अच्छा जी, घी गर्म हो गया है। अब घी के अंदर डाल देंगे हम इलायची। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम सेवइयाँ। ये सेवइयाँ हैं, ये डाल देंगे। ये जो सेवइयाँ हमने ली हैं ये भुनी हुई हैं, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है घी के साथ पकाना नहीं है। इनका आप ऑलरेडी कलर देख रहे हैं कि ये ब्राउन सा है। वो थोड़ा वाइट होता है तो फिर उसकी थोड़ी भुनाई ज़्यादा होती है, हमें थोड़ी भुनाई ज़्यादा करनी होती है उसकी। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर लिया था 4 टेबल स्पून घी, मुझे कम लगा है। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब और डाल दिया है। ये देखिए, अब नज़र भी आ रहा है इसके अंदर घी। यानी जो हमने घी लेना है वो लेना है 6 टेबल स्पून। हमने सेवइयों को घी के अंदर तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम पानी। पानी का मैंने आपको बता दिया है कि जो पानी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल मैंने बॉईल कर लिया है। ठंडा पानी नहीं है, बिल्कुल बॉयल वाटर है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी हमने जो डाला है वो 1 कप से कम डाला है। 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम चीनी, क्योंकि अगर हम इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये बिल्कुल सेवइयों का जो है ना हलवा बन जाएगा। ये हमने इसके अंदर फूड कलर भी डाल दिया, इससे इसका कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है, ना बिल्कुल स्लो रखना है। इलायची डाली हमने इसके अंदर तो उसकी बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। और देखें, कलर भी डालने से ना इसका कलर बहुत अच्छा सा हो गया है और ये बड़ी खिली खिली सी बहुत अच्छी सी सेवइयाँ बन जाएंगी। अगर पानी इसके अंदर ज़्यादा कर देंगे तो फिर ये बिल्कुल गुथी हुई और अजीब सी बन जाएंगी। और पानी डालने के बाद ये नहीं है कि हमने इसको छोड़ देना। आप देख रहे होंगे कि हमने इसको मुस्तकिल चलाया है कि जो शुगर है वो भी इसके अंदर मेल्ट हो जाए, पानी भी इसका ड्राई हो जाए। फिर हमने इसको थोड़ा सा दम लगाना होगा।
इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे हाफ किशमिश और हाफ खोपरा। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा जी, इसका पानी भी ड्राई हो गया है और आप देखें शुगर भी जो है ना बहुत अच्छे से मेल्ट होकर बिल्कुल इसके अंदर पक गई। इसको हमने कवर किया और स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 5 मिनट हो गए थे, मैंने इसको तवे के ऊपर दम लगा दिया था। ये दम आ गई हैं। सेवइयां रेडी हो गई हैं। ये हमने सेवइयों को निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर ये खोपरा है, इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे जिसको हमने बचा कर रखा था। ये हमने इसके ऊपर किशमिश भी डाल दी और इसके साथ ही हमने जो पिस्ते काट के रखे थे वो भी डाल देंगे। ये हमने बहुत अच्छी सी सेवइयों को पका लिया है और बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।